गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ इसके पहले हम पढ़े थे स्थिर समय ग्राफ। स्थिर समय ग्राफ कुछ बनाए थे उसमें। अब हम इससे संबंधित देख लेंगे वेग समय ग्राफ क्या होता है, उसमें किस प्रकार से वैल्यू को निकालते हैं वो कंडीशन में देखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट अगर हम समझेंगे कि वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें किसी ग्राफ के माध्यम से वेग और समय, मतलब किसी अक्षों के माध्यम से, किसी ग्राफ के माध्यम से वेग और समय के बीच में संबंध का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, किसका? वेग और समय का संबंध का निर्धारण किया जा सकता है। अर्थात इसकी सहायता से जो वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप से, मतलब आंकिक के आधार पर, उसको ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। वही वैल्यू है जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, असमान त्वरण तो एक समान त्वरण। ठीक उसी प्रकार से इसका भी जो है इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वेग समय ग्राफ के माध्यम से भी हम उस बात को समझ सकते हैं। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे, जैसे उसमें पढ़े थे कि वेग समय ग्राफ ये तो एक जैसा त्वरण के लिए है, क्योंकि त्वरण वेग में जो त्वरण और क्या है, तो वेग में त्वरण और समय होता है, और वेग में क्या होता है, वेग में स्थित और समय होता है। तो जो पोजीशन इसके पहले वेग वाले स्थित और समय के आधार पर निकाले, इसमें त्वरण के लिए जो है व्याख्या हो। तो हम इसमें जो है जैसे उसमें प्रकार पढ़े थे ग्राफ के माध्यम से, दो प्रकार के जो है त्वरण होते हैं, एक समान त्वरण होता है और दूसरा क्या होता है, असमान। तो हम जो पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं, पहला जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। ठीक, एक समान गति के लिए जो वेग समय हमको ग्राफ प्राप्त होता है, यह कैसा ग्राफ प्राप्त होता है आपको, अर्थात जिसमें एक सरल रेखा में, ऐसा ग्राफ जो एक सरल रेखा में प्राप्त होती है, ऐसा ग्राफ जो एक समय और वेग के स्थिति में, समय और वेग की स्थिति में एक सरल रेखा में प्राप्त होती है, उसे एक समान गति के लिए क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, अब इसके आधार पर वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण किया जा सकता है। कैसे निकालेंगे? वेग समय ग्राफ के आधार पर विस्थापन का निर्धारण। अगर कहीं पे ग्राफ दिया है तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, तो अक्ष हम, क्योंकि ग्राफ खींचते समय हम क्या मानते हैं, अक्ष को मान करके हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। इधर वाला पोजीशन आपको बताया कि t टाइम समय को शो कर रहा है, समय को। दूसरा यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, वेग को, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को खींच रहे हैं। तो एक समान मतलब जब हमारा वेग क्या हो, एक समान, मतलब वेग में परिवर्तन ना हो। ठीक, वेग एक समान हो तब उस समय जो है वेग एक समान होने पर विस्थापन का निर्धारण जो करेंगे। मान लेते हैं हमारा कंडीशन देखकर इस प्रकार से, किसी स्थित किसी पोजीशन पर इस टाइम जो है, यहाँ वर्जी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट पर वस्तु, गतिमान वस्तु की स्थिति क्या है, t1, और दूसरा मतलब दूसरी स्थिति पर हम देख रहे हैं, दूसरे पोजीशन पर वेग पर जो है वेलोसिटी इसकी देख रहे हैं यहाँ पे t2 समय, मतलब एक समान का मतलब आप समझे हैं कि टाइम में क्या होगा, टाइम में परिवर्तन, तो ये समान रूप से ही बढ़ेगा। ठीक, यहाँ t2 हो गया, जितना टाइम यहाँ जो है यहाँ से यहाँ लगा, उतना टाइम यहाँ लगा, उतना ही विस्थापन यहाँ पे। ठीक, वेग उतना ही वेग यहाँ पे, वेग वेलोसिटी उतने ही वेग से यहाँ उतने ही वेग से यहाँ जाएगी, एक समान वेग। लेकिन एक समान वेग में अगर विस्थापन निकालते हैं तो यहाँ पे जो हमको क्षेत्रफल ग्राफ के माध्यम से जो हमको t1 t2 और ab के क्षेत्र में, अगर इसको नाम रख दें यहाँ पे c और d, इनके बीच में जो क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता है वह क्या करता है, अर्थात विस्थापन का निर्धारण करता है।
जैसे हम वेलोसिटी को कहते हैं, जैसे हम पढ़े हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मतलब ए से बी तक और यहाँ से T1 से T2, तो v बराबर हम जो पढ़े हैं v बराबर कैसा क्या पढ़े हैं, v बराबर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे विस्थापन एक ही समान है, विस्थापन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो लिख सकते हैं कि a बराबर अगर हम देखेंगे a बराबर v अपान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अगर एक कंडीशन और देख सकते हैं, हमको निकालना विस्थापन, तो विस्थापन के लिए हम जो है वेग को अगर देखें तो v बराबर हो जाएगा, विस्थापन कितना हुआ a से b हुआ, a से b अपान समय क्या हुआ T1 से T2, तो T2 माइनस क्या लिखते हैं T1, अंतिम माइनस क्या होता है प्रारंभिक वेग से होता है, विस्थापन दिया जाता है, अंतराल दिया जाता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसलिए T2 माइनस T1, तो v बराबर हो गया AB अपान T2 माइनस T1। तो क्या लिख सकते हैं वेग क्या है एक समान है, तो AB बराबर क्या हो सकता है, AB बराबर आपका होगा v इंटू T2 माइनस T1। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पर वेग समय ग्राफ से विस्थापन का जो है ग्राफ के माध्यम से विस्थापन का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे इसी में, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए अगला पॉइंट आपका इसी में बनेगा, एक समान त्वरित। दूसरा अगर ये क्या है अब तक एक समान था, ठीक, जो लाइन खींचे थे एक रेखा में ऐसे उसमें कोई परिवर्तन, अब ये त्वरित हो रहा, त्वरित मतलब कहेंगे कि उसमें कैसा था, उसमें एक सरल रेखा में सीधी रेखा में जो है बिना कोई स्थिति में परिवर्तन हुए जो ग्राफ खींचा गया, इसमें क्या है सरल रेखा में इससे संबंधित पड़े थे, इसमें ऐसा ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जो समय और वेग की ग्राफ को निर्धारित करने के लिए किसी स्थिति से झुके मतलब किसी स्थिति पर निश्चित बिंदु से झुका हुआ कोई कोण, कोई सरल रेखा जाती है, निश्चित स्थिति से झुका हुआ मतलब कोण, झुका हुआ का मतलब क्या समझेंगे, कोण का निर्धारण करते हुए कोई रेखा जाती है, उसे क्या कहते हैं एक समान त्वरित गति। ठीक, अब एक समान त्वरित गति में जो वेग अर्थात इसके आधार पर हम किसका निर्धारण कर सकते हैं, त्वरण, विस्थापन के आधार पर हम इसमें, जैसे उसमें क्या देखे थे एक समान जब था तो हम निकाले थे किसका मान, हम निकाले थे अब विस्थापन का मान, अब इसके आधार पर हम कहे हैं कि किसी एक कोण पर झुका होगा और वह क्या होगा त्वरित होगा, तो मान लेते हैं y अक्ष x अक्ष, यहाँ पे ये आपका टाइम शो कर रहा है, ये आपकी वेलोसिटी शो कर रही है, यहाँ पे जो रेखा जाएगी एक सरल रेखा में सीधी कोई कोण बनाते हुए, देखिए यहाँ से कोई स्थिति से कोई कोण बनाते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे क्या हो रही है एक समान रूप से बढ़ रही है। ठीक, तो इस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं त्वरण का जो है निर्धारण करते हैं, मानते हैं कि प्रारंभ में जो इसका स्थित था ए पॉइंट पर और बी पॉइंट लिए थे, जैसे उसमें ए बी पॉइंट लिए थे उसी प्रकार से इसमें ए पॉइंट पर इसमें जो वेग था v1 था और समय जो टाइम था t1। ठीक, बी पॉइंट पर इसमें वेलोसिटी जो हो गई v2 हो गई और इसमें स्थित जो है इसका टाइम जो हो गया क्या हो गया t2 हो गया, यहाँ पे t1 यहाँ पे क्या हो गया t2 हो गया। तब क्या कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि हमको क्या देखना है त्वरण का निर्धारण कैसे करते हैं, तो ग्राफ के माध्यम से एक समान त्वरण मतलब झुका हुआ उसी कोण पर जो एक निश्चित बिंदु से झुके हुए रेखा जाए, एक सीधी रेखा जाए, सरल रेखा जाए, उसके लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे त्वरण जो हमारा होगा, त्वरण निर्भर करता है प्रवणता, त्वरण जो इसमें किसी भी जो है स्थिति के लिए अगर हम मान निकालते हैं तो वो निर्धारित करता है उसके झुकाव पर अर्थात उसके प्रवणता पर। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ए ले लेंगे तो हमारा जो बनेगा जो ओ ए बी के लिए कंडीशन जो त्वरण हम मान निकालेंगे
कैसे निकालेंगे? ए बराबर हमारा हो जाएगा कंडीशन से ए बराबर एक समान त्वरण के लिए वेग परिवर्तन। वेग पहले क्या था? पहले v1 था तब v2 हुआ, तो v2 माइनस या कह सकते हैं v2 माइनस v1 अपान किसके बराबर हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपान क्या कर सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ये स्थित हमारी यहाँ तक पहुँचने में, डॉटेड लाइन से यहाँ तक पहुँचने में v2 लगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रेखा खींचेंगे तो ये स्थित क्या है? v1 की। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो झुकाव है थीटा कोण, वही इसकी क्या है? प्रवणता। अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E है और ये क्या है? F है, ये B है। ठीक, तब कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो हमको प्रवणता प्राप्त होगी, प्रवणता प्राप्त होगी, अर्थात इसमें कह सकते हैं कि एक वेग परिवर्तन जो होगा, अगर त्वरण के लिए देखेंगे वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 अपान क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। कैसे? जो स्थिति मिल रही है, देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ के बीच में ये मान जो परिवर्तन हुआ, ये इतना ही तो परिवर्तन हुआ, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ v1 और यहाँ v2, तो v2 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को देखें तो ये जो शो करता है, अगर E है ये F, ये G मान लेते हैं, G E बराबर हमारा होगा AF, और यहाँ पे परिवर्तन जो किसके बराबर है? BF। तो क्या लिख सकते हैं, इसी इन्हीं दोनों बिंदुओं के अंतर को देखे हैं, क्योंकि ये इसका मान होता है v2 माइनस v1 और यहाँ पे इसका मान होता है इतने और इतने का भाग का मान होगा कितना? t2 माइनस v1। ठीक, तो मान कितना निकल करके आएगा? ये हो जाएगा आपका b, क्या लिखेंगे? bf अपान किसके? af। ठीक, और ये किसके बराबर होगा? अगर थीटा कोण बना रहा है तो tan थीटा। अर्थात कह सकते हैं कि किसी का त्वरण जो प्रदर्शित करता है, किसी ग्राफ का त्वरण वेग प्रवणता के ढलान को प्रकट करता है, वेग प्रवणता के ढलान को प्रकट करता है। प्रवणता मतलब ढलान, झुकाव को ही क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक, तो a बराबर यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? tan थीटा के बराबर जो परिवर्तन हमारा होगा। ठीक, अब अगले जो है, ये तो एक समान के लिए देखे थे, असमान के लिए अब हम देखते हैं असमान त्वरण के लिए क्या होगा? असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? हमारा वेग समय ग्राफ असमान त्वरित गति के लिए। देखिए समान के लिए पढ़ेंगे, अब असमान कंडीशन में देखेंगे। समान में कैसा था? एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ, अर्थात जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा वह कैसा था? एक सरल रेखा। लेकिन असमान में जो समय और वेग और समय का ग्राफ हमको प्राप्त होगा, वह ग्राफ प्राप्त होगा किसी वक्र के आकार में। ठीक, जैसे हम उस दिन कंडीशन में कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का वक्र आपको निर्धारित किए थे। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें वेग का हम क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कोई ग्राफ खींचते हैं और इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? औसत त्वरण निकालना चाहते हैं। ठीक, क्या करते हैं? एक समान त्वरित गति के आधार पर औसत त्वरण, क्योंकि असमान के दो भाग हैं, औसत त्वरण है आपका, दूसरा है ताक्षणिक। ठीक, औसत त्वरण हम ज्ञात करना चाहेंगे, तो कैसे निकलेगा? औसत त्वरण के लिए वही कंडीशन आपका जो लागू हो जाएगा, लागू क्या होगा? लागू आपका होगा औसत त्वरण के लिए ग्राफ जो लगाएंगे सीधी रेखा में एक देखेंगे, नहीं एक वक्र के आकार का, मतलब इसको x, इसको y, इसको x,
ये टाइम को शो करता है, समय को, ये किसको, वेग को। यहाँ वर्जिंग पॉइंट है, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो असमय कैसा हो, वक्र के आकार का हो। ठीक, अगर हम इसमें 2 पॉइंट का निर्धारण करते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, दूसरा बी पॉइंट, और अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो यहाँ से B2 है, यहाँ से इसकी स्थिति देखेंगे तो B1 है, यहाँ से इसके लिए टाइम देखेंगे तो T1 है, और यहाँ से इसका टाइम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी स्थिति, यहाँ से इसकी स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, T1, यहाँ पे मिल जाएगा T2 समय इस कंडीशन में, और लाइन में ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये प्राप्त होता है औसत त्वरण देखना। औसत त्वरण मतलब कुल वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन A बराबर हमको मिलेगा उसी तरीके से फार्मूले में, लेकिन यहाँ से हम एक स्पर्शी खींचते हैं क्योंकि यहाँ पे झुका हुआ था, तो एक स्पर्शी खींचते हैं, थीटा कोण बनाना है मान लेते हैं, यहाँ से कैसा एक स्पर्शी जो खींचे हुए ए पॉइंट पर थीटा कोण बनाना। ठीक, तब उस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ से कि इसमें परिवर्तन कितना होगा, वही B2 माइनस क्या होगा B1, इसमें क्या होगा T2 माइनस क्या होगा T1। तो औसत त्वरण हमको जो प्राप्त होगा, औसत त्वरण बराबर B2 माइनस B1 अपान T2 माइनस क्या T1, और ये किसके बराबर होगा, ये कंडीशन बराबर हमारा होगा इसके, यहाँ पे देख सकते हैं ये T2 अर्थात यहाँ पे भी अगर B, यहाँ पे E, यहाँ पे E, यहाँ पे R जो है G मान लेते हैं, तो ऐसे में देखेंगे G और E बराबर होगा A और F के। जब क्या खींचते हैं, एक स्पर्शी खींचेंगे तो उस समय ये निर्धारित करता है, तब हमारा जो कोण बनेगा वह किसके बराबर बनेगा, यही BF अपान किसके AF, और AF BF बराबर होगा tan थीटा। मतलब ये भी स्पर्शी के ढलान त्वरण जो होता है, औसत त्वरण स्पर्शी के ढलान को अर्थात उसकी प्रवणता को क्या होता है, प्रवणता के ग्राफ में प्रवणता इसमें जो कंडीशन जो झुका हुआ था उसी को क्या बोलेंगे, प्रवणता, स्पर्शी। ठीक, तो स्पर्शी करता, स्पर्शी खींचता हुआ जो औसत त्वरण में एक निर्धारण होगा, इस पर एक स्पर्शी खींचेंगे, स्पर्शी पर ही क्या होगा, त्वरण का मान आपका ज्ञात होगा। ठीक, तो औसत त्वरण यहाँ पे भी क्या मिलेगा, प्रवणता के रूप में ही आपको प्राप्त होगा। अगला कंडीशन देखेंगे ताक्षणिक। ताक्षणिक के लिए क्या होगा, ताक्षणिक त्वरण आपको जो प्राप्त होगा, ऐसे स्थिति में ताक्षणिक मतलब ये जो टाइम जो है T1 T2 ये शून्य के बराबर हो, लगभग शून्य हो, तो लगभग शून्य होगा तो जो A पॉइंट B पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, A पॉइंट पर आ जाएगा। जब A पॉइंट पर आ जाएगा तो उस समय जो टाइम होगा वह बहुत क्या होगा, क्षणिक, वह टाइम क्या होगा, बहुत क्षणिक होगा। तो यहाँ से जो A पॉइंट से जो स्पर्शी खींचते हैं, A पॉइंट से जो स्पर्शी खींचते हैं और जितना कोण ढलान पर बनाता है, A पॉइंट से स्पर्शी खींचने पर जो ढलान अर्थात जो प्रवणता आपको मिलती है वही क्या होता है, ताक्षणिक के लिए कह सकते हैं, ताक्षणिक के लिए त्वरण प्राप्त होता है। ठीक, तो वैसे स्थिति में आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको मिलेगा A बराबर कितना, dV अपान dt। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, tan, अगर हम मानते हैं यहाँ पे अल्फा कोण बना रहा है तो tan अल्फा के बराबर, और ये कंडीशन किसके बराबर होगा, अर्थात ताक्षणिक जो होता है ये किसमें होगा, ये लिमिट में आप दिखा सकते हैं, लिमिट डेल्टा S बहुत क्षणिक। ठीक, डेल्टा S अपान डेल्टा T, और ये T शो करता है बहुत माइन्यूट अर्थात 0 के बराबर लगभग T, डेल्टा T टेंड्स टू 0 की स्थिति में ये ढलान जो स्पर्शी हमारा शो करेगा ताक्षणिक को शो करता है। ठीक, तो धन्यवाद। इसी तरीके से जो क्या कर सकते हैं, असमान त्वरण में हम देख सकते हैं कि स्पर्शी खींच करके हम क्या करते हैं, वैल्यू को ज्ञात करते हैं। ठीक।